हेलो फ्रेंड्स, लव सेल के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जीवुन सियोरिन के पास केक ले जाकर उसे हैप्पी बर्थडे बोलता है और बैलून की गैस की वजह से उसकी आवाज काफी फनी निकलती है। लाइट ऑन होने पे जीवुन देखता है कि उसके पूरे डेकोरेशन का किसी ने तहस नहस कर दिया है। सियोरिन वहाँ से चली जाती है। जीवुन तलाशता है कि आखिर ये सब किसने किया। वो कहता है जो भी हो सामने आ जाओ। वो टेबल के नीचे देखता है, लेकिन तब तक नाबी और डेचुंग तो वहाँ से जा चुके थे। जीवुन को वहाँ पर एक सनफ्लावर मिल जाता है। इधर नाबी डेचुंग को एक मैजिकल परफ्यूम देती है और बताती है कि इसे लगाने से लड़कियां अट्रैक्ट होंगी और उनका दिल पिघल जाएगा। उसके बाद डेचुंग सियोरिन के पास जाता है। सियोरिन उसकी स्मेल से ही अट्रैक्ट हो जाती है। वो डेचुंग को देखकर पूछती है, अरे तुम तो वही हो ना जिसने मेरी जान बचाई थी। वो कहती है तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई। डेचुंग उसे हैप्पी बर्थडे कहता है और उसके बाद उसे फ्लावर का बुके देने जाता है, लेकिन तभी उसे जीवुन देख लेता है और वो जान जाता है कि सनफ्लावर्स तो इसी के पास है, मतलब यही वो है जिसने उसका सरप्राइज बिगाड़ा है। वो डेचुंग को गुस्से में पकड़कर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए और क्या कर रहे हो। सियोरिन कहती है कि मैंने इसे इनवाइट किया है, इसने मेरी जान बचाई है। ये सुनकर जीवुन शॉक्ड होता है और उसे छोड़ देता है। आसपास के लोग गॉसिप करने लगते हैं कि फेमस एक्टर का झगड़ा हो रहा है, तो उसका मैनेजर बोलता है कि नहीं नहीं, जीवुन केवल एक्टिंग कर रहा है। जीवुन सियोरिन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन सियोरिन उसे टोटली इग्नोर कर देती है। वो डेचुंग से पूछती है तुम ठीक तो हो, और उसके बाद डेचुंग को वहाँ से लेकर चली जाती है। वो उसे अपने घर के एरिया के बारे में बताने लगती है। अब ये सब देखकर जीवुन को अच्छा नहीं लगता है। वो जेलस होता है। नाबी अपने प्लान को सक्सेस होता हुआ देखकर खुश होती है। वो डेचुंग के पास आती है और सियोरिन को पुल में धक्का दे देती है। डेचुंग कहता है ये तुमने क्या किया। तभी वो डेचुंग को भी पुल में धक्का दे देती है। अब सियोरिन को पुल में डूबता हुआ देखकर जीवुन उसे बचाने जाता है, लेकिन उसका मैनेजर उसे रोक लेता है और कहता है कि पुल में बिल्कुल भी पानी गहरा नहीं है। और ये सच भी था, क्योंकि सियोरिन आराम से पुल में खड़ी थी, लेकिन डेचुंग उस पुल में डूब रहा था, केवल उतने से पानी में ही। अब यहाँ पर उल्टा हो जाता है। सियोरिन डेचुंग की जान बचाकर उसे बाहर निकालती है और उसके बाद अपनी टेक्निक से उसे थप्पड़ पर थप्पड़ लगाकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है। सियोरिन पैनिक होकर रोती है और उसके बाद वो फाइनली उसे सीपीआर देती है, जिसके बाद डेचुंग को तो होश में आना ही था। जीवुन कहता है कि पता लगाओ आखिर ये लड़का कौन है। तो आगे जीवुन सियोरिन को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है डिनर के लिए। उसने पूरा रेस्टोरेंट ही बुक कर लिया था, क्योंकि वो चाहता था कि बस वो दोनों ही वहाँ पर टाइम स्पेंड करे। लेकिन सियोरिन के दिमाग में तो वो किस चल रहा था। तो नाबी भी उस रेस्टोरेंट में आती है। सेफ बोलता है कि नहीं, आज कोई भी बाहरी अलाउड नहीं है, लेकिन नाबी उसे अपना टैबलेट दिखाने के बहाने आसानी से ठिकाने लगा लेती है और फिर डेचुंग को भी अंदर बुला लेती है। जीवुन सियोरिन से बर्थडे पार्टी वाले दिन की हरकत के लिए माफी मांगता है, तो सियोरिन उसे माफ कर देती है। तभी नाबी वहाँ वेट्रेस बनकर उन्हें खाना सर्व करने आती है। सियोरिन कहती है ऐसा लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। नाबी उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करती है और कहती है उधर देखो, और फौरन गायब हो जाती है। एक्चुअली वो उन्हीं के टेबल के नीचे छुप गई थी। तो सियोरिन जीवुन के साथ बिताए हुए अपने पुराने दिनों को याद करती है। एक्चुअली ये दोनों फेमस स्टार बनने के पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और काफी क्लोज फ्रेंड्स थे। नाबी टेबल के अंदर से बार बार सियोरिन का पैर टच करती है और सियोरिन को लगता है कि ये हरकत जीवुन की है। वो जीवुन के ऊपर नाराज होती है। तो जीवुन कहता है क्या हुआ, मैंने क्या किया। वो कहता है अच्छा तुम 5 मिनट रुको। उसके बाद जीवुन जाता है पियानो बजाकर सियोरिन को इम्प्रेस करने के लिए। नाबी भागकर डेचुंग के पास आती है और कहती है कि जीवुन अब अपने प्यार का इजहार सियोरिन से कर देगा और सियोरिन भी इम्प्रेस हो जाएगी। हमें कुछ जल्दी करना होगा। और उसके बाद वो अपना मैजिकल कॉपी बीन निकालती है। वो उस टैबलेट का आधा टुकड़ा डेचुंग को खिला देती है और उसका आधा टुकड़ा जीवुन के ग्लास में फेंक देती है। जीवुन उस ड्रिंक को पी लेता है। तो फ्रेंड्स, इस टैबलेट का यही मैजिक था कि पहला जैसा करेगा दूसरा उसे अपने आप ही कॉपी करेगा। तो बस डेचुंग उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है और जीवुन भी न चाहते हुए वही सब हरकतें दोहराता है। जीवुन को समझ में नहीं आता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। सियोरिन कहती है ऐसी घटिया हरकत करना बंद करो, ये तुम क्या कर रहे हो। जीवुन कहता है मेरा अपने ऊपर कोई बस नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी घोस्ट ने मेरे ऊपर काबू कर लिया है। जीवुन परेशान होने लगता है। सियोरिन उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन जीवुन का अपने ऊपर बस कहाँ था। वो सियोरिन के सिर पे टक्कर मार देता है। सियोरिन गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। सियोरिन पलट कर देखती है कि ये बंदा तो अभी भी वैसी हरकतें ही कर रहा है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जीवुन फाइनली ठीक होता है। तो सियोरिन को रास्ते में मिलता है डेचुंग, जो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था
और उस टूल को वो अपने नेबर से ही चुरा कर लाया था। तो सियोरिन उसे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए देखकर इम्प्रेस होती है और उसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या तुमने डिनर किया है। तो डेचुंग कहता है नहीं। डेचुंग सियोरिन को एक लोकल से रेस्टोरेंट लेकर जाता है जहाँ सियोरिन अपना फेवरेट चिकन खाती है। वो डेचुंग से कहती है कि मैं बहुत दिनों बाद ऐसी किसी जगह पे आई हूँ, यहाँ का खाना काफी टेस्टी है। वो उसे चिकन खाने के लिए कहती है तो डेचुंग कहता है नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ। सियोरिन उसे चिकन खाने के लिए कहने लगती है तो नाबी डेचुंग को इशारा करती है कि इसे तुम खा लो। तो वहीं पर एक कपल मौजूद थे। वाइफ कहती है कि ये लड़की तो सियोरिन की तरह लग रही है। तो उसका हस्बैंड कहता है कि आजकल सारी लड़कियां सियोरिन जैसी दिखने के लिए ही प्लास्टिक सर्जरी करवा रही हैं। तो यहाँ आसपास सभी सियोरिन की तरह ही लग रही हैं और सियोरिन जैसी फेमस एक्ट्रेस ऐसी जगह क्यों आएगी। तो सियोरिन बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है। वो कहती है कि मैं एक वर्किंग मशीन की तरह हो गई थी और पहली बार ऐसा अच्छा फील कर रही हूँ। तो वो औरत फिर से कहती है कि ये सियोरिन ही है और वो सियोरिन के पास आती है और कहने लगती है कि ये सियोरिन है। सभी सियोरिन को देखने लगते हैं। नाबी माहौल बिगड़ता हुआ देखकर उस औरत को झटके से मारकर बेहोश कर देती है और डेचुंग तुरंत सियोरिन को वहाँ से लेकर भाग निकलता है। तो सियोरिन को काफी समय बाद काफी फ्री महसूस हो रहा था। वो और डेचुंग खूब मस्ती करते हैं। वो दोनों साथ में गाने गाते हैं, डांस करते हैं और उसके बाद पार्क के बाहर बैठे रहते हैं। सियोरिन डेचुंग से बताती है कि उसे उसका साथ काफी अच्छा लग रहा है। वो कहती है कि हमारी मुलाकात ही काफी अजीब हुई थी। तुम अचानक से ही मेरे सामने आ गए थे। तुम बहुत ही स्पेशल हो। तो नाबी धीरे से डेचुंग को एक गिटार दे देती है जो कि मैजिकल था। तो डेचुंग उस गिटार को बजाकर सियोरिन के लिए एक रोमांटिक गाना गाता है। तो आगे नाबी चिंता करती है क्योंकि लव सेल के डेथ के लिए कुछ ही दिन बचा था। डेचुंग लापरवाही से पानी पीता है तो नाबी उसके ऊपर नाराज होकर कहती है कि तुम ऐसे पानी कैसे पी सकते हो, क्या तुमने ये न्यूज देखी। तो ये न्यूज वायरल हो रही थी कि सियोरिन का एक सीक्रेट बॉयफ्रेंड है जिसके साथ सियोरिन ने कल रात काफी टाइम स्पेंड किया है। ये देखकर डेचुंग शॉक्ड हो जाता है और वाटर जग वो नीचे फेंक देता है जो जाकर लगता है जीवून के मैनेजर को, जो डेचुंग के बारे में ही छानबीन करने के लिए वहाँ आया हुआ था। तो सियोरिन के कंपनी वाले काफी परेशान थे। सियोरिन का मैनेजर डेचुंग के ऊपर गुस्सा होता है कि तुम्हारे वजह से ही ये सब हुआ है। डायरेक्टर मैनेजर के ऊपर गुस्सा होता है कि तुम सियोरिन के पास इस लड़के जैसी मक्खियों को क्यों भिन भिनाने देते हो। ये सुनकर डेचुंग को अच्छा नहीं लगता है। डायरेक्टर कहता है कि हमें 500 मिलियन वान का नुकसान हो सकता है। मैनेजर कहता है अब एक ही रास्ता है। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डेचुंग सियोरिन के साथ है और मीडिया उनको कवर कर रही है। एक्चुअली मीडिया के सामने डेचुंग ऐसा दिखाता है कि वो सियोरिन का मैनेजर है और इसलिए डेचुंग हमेशा सियोरिन के साथ रहता है और रिपोर्टर्स को उन्हें देखकर गलतफहमी हो गई। तो रिपोर्टर डेचुंग का इंटरव्यू लेने के लिए उसे बुलाती है। डेचुंग नर्वस होकर इंटरव्यू देने जाता है। तभी नाबी डेचुंग को एक मैजिकल गम खिला देती है जिसे खाने के बाद डेचुंग अपनी दिल की बातें आराम से कॉन्फिडेंस के साथ कह देता है। वो कहता है कि सियोरिन बाहर से जितनी सुंदर है उसका दिल भी उतना ही अच्छा है। वो अपने स्टाफ को काफी अच्छे से ट्रीट करती है। अब ये सब सुनने के बाद सियोरिन को डेचुंग और भी ज्यादा अच्छा लगने लगता है। वहीं जीवून इसे देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सियोरिन डेचुंग की तारीफ करती है कि तुम इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेते हो। वो कहती है कि तुम बाकियों से अलग हो, तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा फील होता है। क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस करोगे कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे या कोई भी मुसीबत आ जाए। डेचुंग कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे मैनेजर की तरह और एक अच्छे दोस्त की तरह। नाबी देखती है कि डेचुंग बिना मैजिक के भी सियोरिन का दिल जीत रहा है। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।